दूध वाला। भाई 2 किलो दूध देना। पैसे मैं नकद लूंगा। और हाँ, तुम कौन हो? तुम्हें तो पहले यहाँ कभी नहीं देखा। मैं यहाँ पे नया आया हूँ और ये ऊँटनी का दूध है ना। पागल हो गया क्या? ये भैंस का दूध है। भैंस का दूध नहीं चाहिए हमें, ऊँटनी का दूध चाहिए। बेवकूफ आदमी, खाम खा मेरा टाइम जाया किया। अबे साले कैंची सो रहा है, उठ। हाँ, दूध वाला आ गया। दूध वाला चला भी गया, तुझे पता ही नहीं है। पाइप तो ठीक से पकड़ता, सारा दूध नीचे गिरा दिया है। अब क्या करूं, मेरी आंख लग गई। अंकल जी 4 किलो दूध कर दो गाय का। अच्छा बेटा, अभी देता हूँ। ये क्या? ये ड्रमी तो मेरी गाय के दूध की फूल थी, ये खाली कैसे होगी? अरे अंकल जी ये देखो, इसके पीछे तो सुराख हुआ है। ये सुराख कैसे हो गया? अब क्या करना है? करना क्या है, दूध वाले के पीछे चलते हैं और दोबारा कोई जुगाड़ लगाते हैं। चल। लगता है अभी जो पिछले घर वालों ने मुझे रोका है ना, जरूर उनकी शरारत होगी। इनकी तो मैं। रुको अंकल जी, वो देखो। क्या ये वही लोग हैं? हाँ, ये वही लोग हैं। लगता है ये फिर से वही शरारत करने आ रहे हैं। अब की बार इनको रंगे हाथों पकड़ना है। सोलो कमीनों, मेरा दूध चोरी कर रहे थे। रुको, मारो मत इनको। सरदार के पास ले चलते हैं, वो खुद फैसला करेंगे। ले चलो। चल सरदार, मैं आपके इलाके का दूध वाला हूँ। इस कमीने ने मेरी दूध की कैन भरी हुई फाड़ के दूध चोरी कर लिया है। इसको ऐसी सजा दे दोबारा चोरी करने के लायक ही न रहे। सरदार ये 1.5 फुटिया भी इसी के साथ था। सरदार जी, इसका कोई कसूर नहीं है, ये बेगुनाह है। इस चोरी का जिम्मेदार मैं हूँ। नहीं, ना तो तुम्हारा कोई कसूर है और ना ही मेरा। सारा कसूर तो सरदार साहब आपका है। क्या बकवास कर रहे हो? दूध तुम दोनों ने चोरी किया है, कसूर मेरा कैसे हो गया? जी बिल्कुल आपका ही कसूर है। मैं तो इनको जानता तक नहीं, लेकिन सुबह जब मैं इनके घर के आगे से गुजर रहा था। अम्मा जी, मेरी इज्जत गवारा नहीं करती कि जाके किसी के आगे हाथ फैलाऊं। मेरी जिस्मानी कमजोरी की वजह से मुझे कोई काम पर भी नहीं रखता। अगर कोई मुझे छोटे मोटे काम पे रख लेता, माँ जी 2 वक्त की रोटी आपके लिए कमा लाता। लेकिन अम्मा जी, आज रात ही हमें भूखा सोना पड़ेगा। घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, अल्लाह मदद करेगा। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन आज रात तुम लोगों को भूखा नहीं सोने दूंगा। मेरी बात सुनो। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने इस बेचारे का दूध चुरा के इनका पेट भरने की कोशिश की है। लेकिन आप तो इस इलाके के सरदार हैं। अल्लाह ने आपको कितना वसी रिज़्क दिया हुआ है। सिर्फ फैसले करना या पंचायतें लगाना ही एक सरदार की जिम्मेदारी नहीं होती। आसपास के गरीबों का भी ख्याल रखना चाहिए। यहाँ तो आपके कुत्ते भी शान से दूध पी के सोते हैं, और आपके ही इलाके में ये इंसान भूख से मर रहे थे। सफेद पोश हैं, इसलिए आपसे भीख मांगने नहीं आए। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अल्लाह पाक हमसायों के हकूक के बारे में जरूर हम सबसे सवाल करेंगे। शाबाश लड़के, तूने तो मेरी आंखें खोल दी हैं। तुम्हारे दूध का नुकसान भी मैं पूरा करूंगा। और छोटे, तुम घर जाओ, तुम्हारा राशन भिजवाता हूँ मैं। शुक्र है मालिक, तूने मुझे इस काबिल बनाया। ये ले। चल बे बाहर निकल। चल अब अंदर घुस जा। वेटर, इधर आओ। जी सर। इस खाली ट्रे का मैं अचार डालूं क्या? हैं? खाली ट्रे? सर मैं अभी आपको चावल देकर गया हूँ। अगर तुम चावल देकर गए हो तो क्या पलक झपकते ही मैं सारे चावल चट कर गया? नहीं सर, इतना जल्दी तो कोई नहीं खा सकता। तो फिर मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ चावल लेकर आओ। जी अभी लेकर आता हूँ। इधर आओ, बात सुनना। जी साथ रायता भी लेकर आना। ठीक है। अबे सारे चावल अकेले मत खा जाना, यहाँ से निकलकर साथ मिलकर खाएंगे। उस्ताद इसमें चावल डालना। अभी जो चावल लेकर गए वो किसको दिए हैं? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रही। मुझे लगता है आपने पिछली प्लेट खाली दी थी। चले इसमें चावल डालें। हाँ मौलवी, आज कौन से चावल बनाए हैं? चिकन वाले या मटन वाले? साहब जी आज चिकन वाले चावल बनाए हैं। अच्छा चलो ठीक है, मेरे लिए एक प्लेट भेजो और बोटियां जरा अच्छी डालना। ठीक है छोटे, तो साहब के लिए टेबल के साथ कुर्सी लगा। आप बैठे, मैं आपके लिए स्पेशल चावलों की प्लेट बनाकर भेजता हूँ। ये लें साहब, इधर बैठे हैं। पुलिस? पुलिस?
इधर आओ। जी साहब। ये पोस्टर किसने लगाया? पता नहीं है किसने लगाया, खैर तो है, कोई बात है? इस पोस्टर के अंदर जो बंदा बैठा है मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है। इसके साथ एक और साथी भी आए। हुकूमत ने इन दोनों पर 50,000 रुपए का इनाम रखा है। 50,000 रुपए का इनाम? क्या बोला? कुछ नहीं साहब जी, मैं पूछ रहा था इन दोनों पर 50,000 रुपए का इनाम कब रखा सरकार ने? आज सुबह ही लिस्ट जारी की है। मैं इन दोनों की तलाश में हूँ। अगर आपको खबर मिले तो मुझे जरूर इतला करना। जी। ये मेरा कार्ड रख लो। वैसे साहब जी, इन दोनों ने ऐसा क्या जुर्म किया है जो सरकार ने 50,000 रुपया इनाम रखा है? आपको पता नहीं? ये दोनों हरामखोर काला जादू करके चोरियां करते हैं। अच्छा। और तुम मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ मेरे लिए चावल लेकर आओ। जी अभी लेकर आता हूँ। ये ले साहब जी। भाई साहब, आपने मास्क क्यों लगाया हुआ है? मास्क उतारोगे तो चावल खाओगे। नहीं नहीं, मैंने चावल नहीं खाने, इनको देखकर मेरा पेट भर गया है। जैसे आपकी मर्जी। वैसे साहब जी, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। जी पूछें। अगर मैं आपको ये पोस्टर वाला क्रिमिनल पकड़वा दूं तो मुझे 50,000 रुपए मिलेंगे? जी क्यों नहीं, जरूर मिलेंगे। अगर ऐसी बात है तो निकालें 50,000 रुपए, अभी उसको पकड़वाता हूँ। अच्छा। ये लें 50,000। अगर ऐसा ना हुआ तो मैं तुमसे डबल वसूल करूँगा। ठीक है, मंजूर है। चलें आ जाएं, अभी पकड़वाता हूँ। अब देखना जादू होगा, जादू। चल बे बाहर निकल। ये रहा आपका क्रिमिनल। चल बे बता, तेरा दूसरा साथी कहाँ है? साहब जी, इसका दूसरा साथी यहाँ है। अब देखना हमारा काला जादू। हरामखोर फिर से काला जादू करके निकल गए और मेरा 50,000 भी ले गए। छक्के में 6 की जगह 1 लगा दिया। अब मैं देखता हूँ ये कैसे गेम जीतते हैं। भाई छक्का ले आ, इतना टाइम क्यों लगा रहा है? हाँ आ गया। अगर तुम्हारे छक्के में 6 आ गया ना, सामने लगा 50,000 इनाम में मिलेगा। 5 मुन्ने तू हार गया। चल 2,000 निकाल। हारने वाला 2,000 देगा, जीतने वाला 50,000 ले जाएगा। और कौन कौन खेलेगा? मैं खेलूंगा, बचपन से लूडो खेल रहा हूँ, तो मेरे 6 आते देखना। हाँ क्यों नहीं, आजा आजा। एक चल बेटे 2,000 निकाल। और कौन खेलेगा? अब मैं खेलूंगा। इन अनाड़ियों को साइड में करो। इन्हें नहीं पता कि छक्के से बातें करके 6 को लाना पड़ता है। हाँ ठीक कहा। जाओ ना, अब खड़े मुंह क्या देख रहे हो? हाँ भाई जाते हैं, जरा इसे देख लें, छक्के से बातें करने वाला कैसे 6 लगाता है। 6 आएगा, देखना। छक्के 6 दे दे। दो। मुझे लगता है तेरा नेटवर्क बहुत ही स्लो है। जो छक्के तक तेरी बातचीत नहीं पहुंची, शुरू में ही तुझे 2 ने रोक लिया। चल 2,000 निकाल। वो मुझे खांसी है ना, इसलिए बात नहीं पहुंची। तू जाके खांसी का शरबत ले ना। हाँ भाई, अब तेरी बारी, आजा। खेलूंगा, पहले मैं ये सारा सेटअप चेक कर लूं। 3 बंदों ने ट्राई किया है, किसी एक का भी 6 नहीं आया। जरूर कुछ गड़बड़ है। ठीक कह रहा है तू, जरूर इसके सेटअप में कोई गड़बड़ है। भाई ये हारने के डर से अब बहाने ना बनाओ। तुम लोगों को तो खेलना ही नहीं आता। अच्छा ठीक है, मान लिया हमें खेलना नहीं आता, लेकिन हम तुम्हारा सेटअप तो चेक कर सकते हैं ना। हाँ कर लो चेक। जरूर इस टेबल में कोई गड़बड़ है। बेवकूफो, इन चीजों को चेक करने का क्या मकसद? अगर चेक करना तो इस छक्के को चेक करो। क्या मतलब छक्के को चेक करो? दादा पर दादा से हम लोग इस तरह की गेम्स खेल रहे हैं। हम 1 नंबर और ईमानदार लोग हैं। तुम लोगों को तो खेलना नहीं आता। अच्छा ठीक है, हमें खेलना नहीं आता तो तू हमें 6 लगा के दिखा ना। सोच क्या रहा है? छक्का डालना। क्यों डालू छक्का? जब गेम ही मेरी है, मैं खुद क्यों खेलूं? मैं तो तुम जैसे लोगों के साथ खेलता हूँ ना। अरे भाई तू इस गेम को साबित कर कि इसमें 6 है। हमारे सामने डाल, हम देखेंगे। ठीक है, मैं खेलने को तैयार हूँ। अगर मैंने 6 लगा दिया तो तुम चारों कंगले मुझे 50,000 दोगे। 50,000 क्यों देंगे? हम वही 2,000 देंगे। 2,000 तो एंट्री फीस है। अगर मेरा 6 आ गया तो तुम 50,000 दोगे। अच्छा 1 मिनट, हम चारों आपस में मशवरा कर लें। भाइयों इधर आओ। क्या करूं? इन्हें तो मुझ पे शक हो चुका है।
देख भाई, हम चारों ने अपनी जेब से मशवरा किया, हमारे पास टोटल मिला के 20,000 हुआ। अगर तेरा 6 आया तो हम तुम्हें 20,000 देंगे। चल कोई नहीं, 20,000 ही काफी है, अभी 6 लगाते हैं। छक्का इधर ला। चलो भाई 20,000 निकालो। बोला भी था बहुत बड़ा प्लेयर हूं मैं। अरे भाई ये कैसे हो सकता है? तेरी आंखों के सामने डाला भाई ये। हम में से किसी का नहीं आया। लल्ले छक्के की याद हमारे परदादा जी ने की थी, इसलिए हम इसकी सारी चाल ढाल समझते हैं। चल अब 20,000 निकाल।